ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। आज के सुंदर से प्रवचन में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के सुंदर से प्रवचन में हम सभी प्रवेश करते हैं। भगवान का नाम लीजिए, ठाकुर जी का नाम लेकर, प्रभु का नाम लेकर आप लोग कथा में रसपान कीजिए, डुबकी लगाइए। गणेशाय नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री सीताराम नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैत नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ मुनि मध्यमा अस्मदाचार पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित छोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे भक्तों, प्रेम से कहिए, आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल। एकदम हमेशा प्रसन्न रहिए, हमेशा भगवान का चिंतन करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अच्छा, आज का सुंदर सा प्रवचन गुरु के ऊपर है, गुरु की महत्वता। अब गुरु, अगर देखिए, गुरु बलवान होता है तभी चेला पहलवान होता है। अगर अपने ही गुरु बलवान हो जाए तो चेला अपने आप ही पहलवान हो जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। उसी प्रकार अगर आप लोगों के गुरु अपने बालाजी महाराज हो जाएं तो फिर किसका डर। जब बालाजी महाराज हो उसके संग तो उसको नहीं लगता किसी से डर। अब बालाजी महाराज अगर हमारे गुरु हो गए और हम बालाजी महाराज के चेले हो गए तो हमें किससे डर, क्योंकि अपने बालाजी महाराज के पास तो अतुलित बल है। अब कोई हमसे पूछता है कि बालाजी महाराज अगर आपके गुरु हो गए तो क्या वो आपकी रक्षा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो बालाजी महाराज को अपना मान लेता है, जो प्रभु को अपना मान लेता है, तत्क्षण बालाजी महाराज उसकी हर पल रक्षा करते हैं, हर संकट से रक्षा करते हैं। अच्छा, बालाजी महाराज के पास इतना बल है, कितना बल है। राम जी के पास, हनुमान जी के पास बहुत बल है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। या श्री संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने काउंटिंग नहीं लिखी कि इतना इनको 10 किलो, 20 किलो, 100 किलो, 1000 किलो इनके अंदर वजन है। उन्होंने लिखा ही नहीं कुछ, उन्होंने लिख दिया अनलिमिटेड। अरे भाई, जिनका कि एक भी वजन का कुछ पता ना हो, हमें जिनके बारे में कुछ ना पता हो, तो उनको तो अनलिमिटेड ही लिखा जाए, इनफाइनाइट। मैथ में बोलते हैं इन्फिनिटी। तो वही है बालाजी महाराज के पास जो बल है, वो इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है। आप लोग अपनी सोच, जितनी आपकी सोच जहां तक नहीं पहुंचेगी, बालाजी महाराज का बल वहां से शुरुआत होता है। संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज इतना मगजमारी करा ही नहीं कि ये लिखो वो लिखो, उन्होंने सीधे लिख दिया, राम दुआरे रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा। ए हाँ, रामदूत अतुलित बल धामा,
अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय जय रामा। रामदूत अतुलित बल धामा। तुलित बल, यहाँ हनुमान चालीसा में तो संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज लिख दिया, और इसके श्लोक में भी यही लिखा हुआ है। कैसे? अतुलित बल धामम, अतुलित बल धामम, हेम शैलाबदेहम, दनुज बन कृशानम, ज्ञानी नाम प्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानरामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वार्तात्म जातम नमामि। अतुलित बल है अपने बालाजी महाराज में। और जो बालाजी महाराज को अपना समझता है, जो अपना मानता है, जो बालाजी महाराज को अपना गुरु मानता है, बालाजी महाराज उसको बल बुद्धि विद्या, उनको बल भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं, विद्या भी देते हैं, और हर संकट से उनकी रक्षा करते हैं। उनके घर में कलेश को आने नहीं देते, दुख को आने नहीं देते, हमेशा बालाजी महाराज रक्षा करते हैं। अब जब आपको तो पता चल गया कि बालाजी महाराज में, अब आप लोग बहुत से बुद्धिजीवी व्यक्ति पूछेंगे कितना बल है, फिर भी उनको इतना वृत्तांत बता दिया कि अतुलित बल है, इनफाइनाइट बल है, पर तब भी बोले कितना बल है, उनको जब तक एग्जाम्पल ना दो वो समझ नहीं पाते। चलिए, 100 हाथियों बराबर बल जिसमें होता है उसको बोलते हैं गज। जिसके अंदर 1000 गज बराबर बल होता है उसको बोलते हैं दिग्गज। और जिसके अंदर 10,000 दिग्गजों बराबर बल होता है उसको बोलते हैं राजा इंद्र का ऐरावत। जिसके अंदर 10,000 ऐरावत बराबर बल होता है वो जाकर बनता है राजा इंद्र। और 10,000 राजा इंद्र बराबर बल अपने बालाजी महाराज की पूंछ के एक रोम में है भैया, रोम में, एक बाल में इतना बल है, तो समझो कि पूरे शरीर में कितना बल होगा। इसीलिए तो संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज ने इतनी मगजमारी नहीं करी, अतुलित बल लिख दिया। और ये भी बहुत लिख भी दिया कि इनफाइनाइट बल है, और बालाजी महाराज की भक्ति करने वालों का कोई भी बाल विवाह नहीं कर सकता। अब चलिए, अब बहुत से लोग बुद्धिजीवी आएंगे, वो लोग पूछते हैं कि भगवान, चलिए आप बालाजी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, भगवान को अपना गुरु मानते हैं, क्या बालाजी महाराज को, क्या भगवान को आपने देखा है कभी? जो उनकी माला हमेशा जपते रहते हो, हमेशा उनके नाम लेते रहते हो, कथा करते रहते हो, क्या भगवान को कभी देखा है आपने? अब ये सवाल हमेशा वो लोग करते हैं जो ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, वो कुतर्क ज्यादा करते हैं। तर्क कीजिए, तर्क में कोई संशय नहीं है। तर्क आप जब करेंगे तो आपका जो सवाल होगा उसका उत्तर भी देने में अच्छा लगेगा। जब आप कुतर्क करते हो ना, तब मजा नहीं आता है। अब कुतर्क करने वाले कुतर्क कौन करते हैं? अब जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो कैसे भी समझा दो, और जो खूब पढ़ जाता है वो थोड़ा बहुत समझता है। लेकिन जो बीच का होता है, जो ज्यादा पढ़ा नहीं होता, 4वीं 5वीं पढ़ जाता है, 10वीं पास हो जाता है, तो वो समझता है कि हमसे बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। अब वो प्रश्न करते हैं कि आपने अगर बालाजी महाराज को देखा है, ठाकुर जी को देखा है, तो हमें बताओ कहाँ है। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए हमको एग्जाम्पल देना पड़ता है। आप लोग भी सुनिए कि हमारे गांव में एक अंधा था, और वो अंधा यह बोलता था कि सूर्य कुछ नहीं होता, सूर्य नहीं होता, सूर्य नहीं होता। अब सब लोग उससे बोलते थे कि अरे भाई सूर्य होता है। तो वो बोलता है, जो अंधा होता है वो कहता है कि जरा हमें दिखाओ, हमें छू के दिखाओ। अब इन भाई साहब को सूर्य को छूना है, जहां तक नासा भी नहीं पहुंच पाई और ना कभी पहुंच पाएगी सूर्य तक। सूर्य को छूना कोई हलवा खाने का काम थोड़ी ना है, वो तो केवल अपने बालाजी महाराज ही कर सकते हैं। छूना तो दूर, आम समझकर निकल गए, फ्रूट समझकर निकल गए, तो वो बालाजी महाराज के अलावा पूरी ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। अब वो भाई साहब कह रहे हमें छू कर दिखाओ। चलो, वो फिर बोलते हैं चलो अगर आप छुआ नहीं सकते तो मेरा महसूस तो कराओ, महसूस कराओ। अब महसूस कैसे कराएं? वो बोल चलो ठीक है, हमें टेस्ट करके दिखाओ, हमें थोड़ा उसका जो उसकी जो सुगंधित है, सुगंध वो कैसी है वो कराओ।
अब सारे गांव वाले अपना माथा पटकने लगे और हार मान के चले गए। उसने कहा कि देखा ना, मैंने कहा था कि सूर्य वूर्य कुछ नहीं होता है, ये नौटंकी नाटक है। अब एक दिन हमारे गुरुजी वहां पहुंचे। अब गुरुजी ने उसको पकड़ा। उन्होंने कहा छत तो होती है ना? हाँ बिल्कुल होती है छत तो। अब छत पे ले गए और जून का महीना था, बड़ी धूप, एकदम कैड़ी वाली धूप पड़ रही थी, एकदम तपतपाती गर्मी। 2 बजे के समय उसको जाकर छत पर धकेल दिया गुरुदेव ने और कुंडी लगा दी। अब रा 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 हे राम जी, और वो एकदम पापड़ की तरह जलने लगा, तपने लगा, उसका शरीर एकदम जलने लगा, बिलखने लगा और खूब चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। गुरुदेव ने कम से कम 5-10 मिनट के बाद खोला, जब तक तो उसके फगोले पड़ गए थे। और जब उससे पूछा, क्या बताओ भाई साहब, सूर्य होता है? हाँ हाँ हाँ, ये कुछ तो है, ये कुछ तो है जो बहुत जल रहा है, बहुत लग रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, लगता है बहुत भयंकर चीज है, जो भी है बहुत जलता है, ये बहुत जलता है। तो उसी प्रकार मेरे भैया, जैसे इसने सूर्य की तप को महसूस कर लिया है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति, भगवान का होने का प्रमाण दिया नहीं जाता, महसूस करा जाता है। वो केवल भक्त साधना से भगवान को महसूस किया जा सकता है, उनको प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा जी, भगवान के दर्शन किसी ने करे हैं? क्यों नहीं करे हैं? मीरा जी ने करे हैं, रैदास जी ने करे हैं, तुलसीदास जी महाराज ने करे हैं, रसखान ने करे हैं भगवान के दर्शन, तुलसीदास जी महाराज ने करे हैं, तमाम साधु संतों ने करे हैं, सभी ने भगवान के दर्शन करे हैं। मीराबाई, कर्मीबाई, राम कृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी ने, सभी ने भगवान के दर्शन करे। तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि भगवान नहीं है? और मेरे प्यारे भक्तों, कोई आपसे पूछे या आपसे कुतर्क करे कि भगवान नहीं होता, भगवान को दिखाओ, भगवान नहीं होता, तो उनसे पूछो कि अच्छा चलो हम मानते हैं भगवान नहीं है, तो उनसे पूछना कि डू यू हैव ब्रेन? यस ऑफ कोर्स आई हैव ब्रेन। शो मी योर ब्रेन। अपना ब्रेन दिखाओ। है ये कैसे हो सकता है? ब्रेन दिखाया नहीं जाता। वो फोटो दिखाने लगा तो हमने भी अपने भगवान की फोटो दिखा दी कि भगवान ऐसे दिखते हैं। अरे नो नो नो, तो हमने बोला आप अपना ब्रेन दिखा दीजिए, हम अपने भगवान को दिखा देंगे। तो इसी प्रकार कुछ चीजों को वो अपनी अपनी व्यवस्थापक जगह पर रखी हुई है। ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो वो हमारे लिए ही मुसीबत बन जाएगी। और भगवान को सबने देखा है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजु प्राणी। जो सब में भगवान को देखे वही तो मनुष्य है, जो सब में भगवान देखे वही तो भक्त है, वही तो मनुष्य है। वरना ये सब कथा, भजन, कीर्तन, समझ, ये सब जानवरों के पास नहीं है मेरे बच्चों, ये केवल मनुष्यों के पास है। और मनुष्यों में भी हिंदुओं के पास, सनातनियों के पास है रामचरितमानस जैसा धरोहर, आपके पास है और किसी के पास नहीं है। इसीलिए अपने भगवान को जानो, और भगवान होते हैं या नहीं कोई पूछे तो उनसे ज्यादा कुतर्क ना करो। जो भक्त होता है ना मेरे बच्चों, भक्त कभी विवाद नहीं करता, भक्त हमेशा संवाद करता है, प्रेम से बात करता है। नहीं समझो तो जय जय सीताराम। आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, हमें अपनी भक्ति में रहने दीजिए, आप अपनी संसारी भक्ति में रहिए, दोनों ही भक्ति है। एक बार की बात है, एक गांव में हाथी आया, अंधों के गांव में, पूरा ही गांव अंधा था। अब अंधों के गांव में हाथी आया और हाथी को सब लोग पकड़ने लगे कि हाथी आ गया, हाथी आया। हाँ, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ, किसी ने कान, किसी ने सूंड, सबने कुछ ना कुछ पकड़ लिया। अब हाथी चला गया। रात को जब सभा बैठी सबकी खाना पीना खाकर, तो सब ने बोला, किसी ने बोला कि हाथी कैसा दिखता है, तो एक ने बोला कि हाथी तो सांप की तरह दिखता है, क्योंकि उसने पूंछ पकड़ा था। अब गलत वो भी नहीं था मेरे भैया, क्योंकि उसने जो पकड़ा उसने वो बताया। अब दूसरा बोलता है अरे तुम मूर्ख है, गधा का गधा ही रहेगा। उसने बोला खंबे की तरह, खंबे की तरह। अब उसने पैर पकड़े थे। अब वो बोला तुम दोनों गधे हो। अरे हाथी सूप की तरह है, उसने कान पकड़े थे। अब देखो यहां पर सभी ने अपना अपना समझ के अनुसार जो उन्होंने छुआ, महसूस किया, उन्होंने वही बोला। अब उन्होंने जो भी बोला वो सही है। क्यों? उन्होंने जो देखा, जो पकड़ा, उन्होंने वो बोला। अब पकड़ा है, उन्होंने बोला खंबे की तरह, लेकिन खंबा नहीं, वो हाथी ही था। उसी प्रकार हम सभी जो सांसारिक जीव होते हैं, वो लोग मना करते हैं कि भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो मना करते हैं, उनको पता है कि भगवान है, लेकिन कभी कभार जब विपदा पड़ती है ना, तब भगवान याद आते हैं,
तब वो लोग अपना अहम छोड़कर भगवान की शरणागति में जाते हैं। आज का मनुष्य कम झुकना चाहता है, इसीलिए जब विपत्ति पर विपदा विपदा आती है ना, तब जय बजरंगबली, जय बजरंग, जय सिया राम, जय सिया राम, हरि राम, राम राम, हरि हरि, हरे कृष्ण 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 हरि, भगवान का नाम जिंदा चलते हैं जब मुसीबत आती है। मेरे प्यारे भक्तों, भक्तों की ये निशानी नहीं होती, भक्तों की निशानी होती निस्वार्थ भाव से भगवान का भजन करें, भगवान का चिंतन करें और सब में भगवान देखकर भगवान की भक्ति करें। आप सभी भक्तों को जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज, राधे राधे।